हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? टुडे आई विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक एमएसएन का टॉपिक है, चैप्टर सीएनएस से लिया गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आज का हमारा टॉपिक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जनरली इसमें होता क्या है उसकी बात करेंगे डायरेक्ट। ये एक सीएनएस डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक सीएनएस डिसऑर्डर है। ये यूनिवर्सिटी पेपर में आपको डिस्क्राइब करके बड़ा ब्रॉड करके लिखना होता है, वो आप खुद से कर सकते हो। सीएनएस डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक सीएनएस डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? सीएनएस का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है? एंटीबॉडी फॉर्म एंटीबॉडी बन जाती है किसके प्रति? ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाओं के प्रति। एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। इसके प्रति ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करती क्या जनरली बॉडी में? ये सेल क्या करती है? ये सेल बनाती है माइलिनेशन। क्या करते हैं? माइलिनेशन करती है सीएनएस में। जबकि पीएनएस में कौन करता है माइलिनेशन? पीएनएस में कौन करता है बता दो मुझे। पीएनएस का डिसऑर्डर कल मैंने पढ़ाया था, फेस में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फेशियल पाल्सी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने एक लेक्चर में पढ़ा दिया मैंने। पीएनएस में कौन करता है? पीएनएस में करता है सचवान सेल। कौन करता है? सचवान सेल। तो इसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है पीएनएस में। जबकि तो सीएनएस में, और सीएनएस में कौन सी करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन। यहाँ क्या हो जाएगा? माइलिन शीट डीनेचर हो जाएगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगा। माइलिन शीट क्या हो गई? डैमेज हो गई। डैमेज ऑफ माइलिन शीट क्या हो गई? डैमेज हो गई। ये क्लियर है क्या? माइलिन शीट डैमेज हुई, कैसे हुई? क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? ये आगे बढ़े। चलो, ये डेफिनेशन में आप सफिशिएंट होगा इतना लिखना। इतना डेफिनेशन में आप लिख दोगे तो काफी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने को क्या मिलता है? ऐसा क्यों हुआ? इसके कॉज क्या लिखोगे? इसका कॉज क्या लिखोगे आप? इसका कॉज आएगा एंटीबॉडी फॉर्म। ये एक तरीके से क्या हो गया? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक तरह का क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों ये एक तरह का क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बात करें। आगे इसमें मैं बात करूंगा। अब इसमें आएगा इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? माइलिन शीट है ही नहीं, तो मसल में क्या हो जाएगा? वीकनेस होगा, पेन होगा। आईज में क्या होगा? डबल विजन दिखेगा, ब्लर विजन दिखेगा। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेगा? अर्लीस्ट साइन में कौन देखने को? सबसे पहले बीमारी में क्या दिखेगा? ब्लर विजन। क्या दिखेगा? ब्लर विजन। ये सबसे पहले साइन और सिम्टम्स हमें मिलता है। अपने पास मरीज आएगा यही लेकर, मुझे कुछ दिनों से क्या है? धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है। और इसी को कहते हैं आई नेफ्रोटिक न्यूराइटिक। आई न्यूराइटिक क्या कहते हैं इसको? आई न्यूराइटिक। ओके, इसे एक तरीके से आई न्यूराइटिक कहते हैं। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? डबल विजन। और क्या देखने को मिलेगा इसमें? डबल विजन देखने को मिलेगा। और क्या होगा? मसल्स में पेन होगा, मसल्स फैटिग होगी। मसल में क्या होगा? पेन होगा, वीकनेस होगी, मसल पेन, और चलने के लिए कैपेबल नहीं रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। सीएनएस की प्रॉब्लम है। सीएनएस में दिक्कत होगी, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होगी, छाप लो इसको जब तक। एक बार इसको कहते हैं ऑप्टिक, आई के लिए वर्ड आता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या आएगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। और क्या देखने को मिलेगा इसमें? चलो आगे करते हैं बात। अगला सिम्टम्स क्या है?
अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, अल्टर्ड होगी। और क्या होगा, डबल विजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डबल विजन देखने को मिलेगा। और क्या होगा इसमें, स्पीच प्रॉब्लम होगी, स्पीच प्रॉब्लम होगी। और क्या देखने को मिलेगा, बावल पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, यूरिन बावल पे कंट्रोल ही नहीं है इसका, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लेडर एंड बावल। बावल ऑफ ब्लेडर पे लॉस खो देगा, कंट्रोल ही नहीं रहेगा, बावल ऑफ ब्लेडर पे लॉस खो देगा। इसको नोट डाउन करो यहां तक। अटेक्सिया हो जाएगा, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग रहेगा ही रहेगा। और क्या देखने को मिलेगा, आगे बात करें, नोजिया, वोमिटिंग, अटेक्सिया, और इसमें देखने को मिलता है पेरिस्थेसिया। फेशियल पाल्सी में भी देखने को मिलता है पेरिस्थेसिया। पेरिस्थेसिया, पेरिस्थेसिया का मतलब क्या होता है, टिंगलिंग एंड ब्लगिंग, झंझनाहट होती है। क्या होता है, झंझनाहट इसमें देखने को मिलती है, झंझनाहट इसमें देखने को मिलेगी। ओके, चलो अब इसमें आगे आगे की बात करेंगे। मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी में रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है क्या, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलो चलो आगे बात करते हैं सिम्टम्स की बात के बाद में करेंगे डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक सीटी कर दूंगा, एमआरआई कर दूंगा और सीएसएफ एनालिसिस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ में मुझे क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, मुझे बढ़ा हुआ मिलेगा। इसको कम करूंगा, ये इसका ट्रीटमेंट होता है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता, बता दो मुझे, बता दो मुझे, जरूर बता दो। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट क्या करोगे, खास ट्रीटमेंट नहीं है, हमें क्या मिला, एंटीबॉडी मिला कि नहीं मिला, इसको मार दो। इसको कैसे मारेंगे, इम्यूनो सप्रेशन दूंगा मैंने क्या कर दिया, इसका इम्यूनो सप्रेशन कर दिया। और मैं इसको क्या दूंगा, हाई फाइबर डाइट। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाई फाइबर डाइट इसके चलाऊंगा। हाई फाइबर डाइट से मैं क्या करूंगा, कॉन्स्टिपेशन को रोकूंगा। क्लियर है क्या, ओके। और एनेस्थीसिया, पेन किलर दे दो। और प्रिवेंट, मुझे क्या करना है, प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से प्रिवेंट करना है। इसको मैक्सिमम रेस्ट करवाना है, मैक्सिमम क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। चल ही नहीं पाएगा, मसल्स में पेन है, वीकनेस है, फेटिकनेस है। क्या है, वीकनेस एंड फेटिक। ये वहां पे लिख लेना, साइन और सिम्टम्स भी लिख लेना। इसको फेटिंग हो रखा है, थकान हो गई है। ओके, ये टॉपिक कंटेंट आपको यदि पसंद आता है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। और हम इसी तरीके से ये कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने नर्सिंग में जितना भी कोर्स है, सिलेबस हम धीरे धीरे इस अपडेट टाइम के साथ अप टू डेट कर देंगे। जितने भी सेमेस्टर है सबका 1 बाय 1 टाइम के साथ कंप्लीट आपको सिलेबस इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।